एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है। तो वो पता नहीं एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था। अच्छे भले लोगों को निकालकर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी उम्मीदवारान से खिताब, कहा हमारे दौर में मईशत बेहतर और तरक्की उरूज पर थी, हर लिहाज से मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके बिठा दिया। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई और 2022 तक मुल्क में हर चीज का भट्टा बैठ चुका था। सीपैक को साजिश के तहत बंद करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ मुल्क को आकर ना संभालते तो ये डिफॉल्ट कर चुका होता। हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए थे। अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना होंगे। हमें अपने मामलात ईरान और चीन के साथ भी मजीद बेहतर करना होंगे। का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। अगर वो वजीर आजम बनता तो वही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ 4थी बार तो असल इलेक्शन लड़ें, अपने मौकिफ से ना फिरें, वोट की बेइज्जती ना करें, इस इलेक्शन का शौक छोड़ें। बिलावल भुट्टो की तेमरगरा में कायद नून लीग का नाम लेकर तनकीद, कहा 3 बार सिलेक्ट हुए, चैलेंज करता हूं 1 बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं, मैं भी मान लूंगा। 4थी बार भी सिलेक्ट होकर आना चाहते हैं तो ना मैं मानूंगा ना अवाम मानेंगे। मैं हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मार लेगा। मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। वो कह रहे हैं कहां से दें। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे, फिर 4थी बार भुगतना पड़ेगा। वो पंगा उनसे लेंगे, नुकसान आवाम का होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई अंपायर की उंगली पर सियासत करते रहे, जिसका नुकसान अब भुगत रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ ये इख्तलाफ था कि सिलेक्ट होकर क्यों आए और मुल्क पर मुसल्लत क्यों किया गया। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया, और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। वो 1 बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज शरीफ का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब, कहा 1 बार वज़ीर आज़म बना और चोरी और डकैती के रिकॉर्ड कायम किए। 60 अरब की डकैती की अलकायदा ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी थे, एक ये खुद फितना और दूसरा ट्रस्टी इसकी खुद अपनी बीवी पिंकी पीरनी थी। दोनों ने जमीनें ली। कौन सी जेल है जहां नवाज शरीफ नहीं रहा। जब फैसला आवाम के हाथ में आया उन्होंने नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। पनामा का झूठ घड़ा गया और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी बल्कि इनकी नीयतें ब्लैक थी। जो जेल में बैठकर अपने अमाल की सजा भुगत रहा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। अडयाला या अटक जेल में बैठा सजा भुगत रहा। वो नवाज शरीफ पर चोरी का इल्जाम लगाया करता था। आज का लेवल प्लेइंग फील्ड का चर्चा सुन रही हूँ। नवाज शरीफ ने 11 साल जलावतनी काटी, जेल गए और 22 साल में सिर्फ 1 इलेक्शन लड़ सके। ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हमने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुझ समेत किसी काबीना रुकन की ना सुनी। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नैब टीम के सामने नया इंकिशाफ,
कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने संजीदा मामले को मंजूर किया और मिनट्स खुफिया रखने को कहा। 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना अरकान के तहफ्फुजात के बावजूद मंजूर किया गया। संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर किया गया था। नदीम अफजल चंद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब में गवाही देने से इनकार कर दिया। कहा, जो बताना था वो बता चुका, किसी सियासतदान के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। बानी चेयरमैन पीटीआई को शहजाद अकबर के बारे में इस वक्त खबरदार किया जब इनके साथ मौजूद था। $190 मिलियन रेफरेंस केस में बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम गवाहान की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। एमक्यूएम का कोई वफाकी वजीर साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बना। जराये के मुताबिक पीटीआई काबीना में से परवेज खटक और जुबैदा जलाल गवाह बने। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी वादा माफ नहीं, सिर्फ बतौर गवाह शामिल। नैब के दीगर गवाहान में बैंक और SECP अफसरान और पटवारी भी शामिल। ईस्ट रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी का नाम फहरिस्त में शामिल। ललकाद ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल अफसर भी नैब के गवाह। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। नून लीग कौम की उम्मीदवारों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की कयादत में कौम को अमन, तरक्की और खुशहाली देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया। अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और अज़्म से काम करना होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से कौमी असम्बली की 25 और सूबाई की 40 सीटें मांग ली। सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की 6 रुकनी कमेटी तश्कील। नून लीग से राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। IPP से ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नौमान लंगड़ियाल कमेटी के रुकन मुंतखब। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के बारे में फार्मूला और उम्मीदवारान का चुनाव करेगी। दोनों जमातों की कायम करदा कमेटीज का आइंदा इजलास पीर को होने का इम्कान। पंजाब से 100 नशिस्तें जीतने के दावेदार दूसरी जमातों पर तकिया कर रहे हैं। जेल से घबराकर मुल्क छोड़कर भाग जाने वाले अवाम का सामना नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इत्तिलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवामी हिमायत हासिल होने का यकीन है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आजम बिलावल के नारों की गूंज कराची तक सुनाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए जाने वाले इत्तेहाद रेत की दीवार साबित होंगे। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। अगर रियासती दहशतगर्दी की है तो अब इसका जवाब देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साइफर जैसे हसास मामले पर सियासत करें और हिसाब नहीं मांगा जाएगा। ऐसे कैसे होगा? दूसरों को चोर कहने वाले ने खुद मुल्क की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। आंखों पर पट्टी बांधकर मुल्क की वसाइल लूटे गए। मुल्क की खजाने पर डाके डालकर अब पूछते हैं बिजली महंगी कैसे हो गई। आज पीटीआई को महंगाई का सामना नहीं बल्कि आवाम को है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। जुल्म करने वाले अब खुद पर जुल्म होने का रोना रो रहे। जावेद लतीफ बोले, क्या भुट्टो केस की तरह हम नवाज शरीफ को इंसाफ के लिए 45 साल तक इंतजार करें? क्या इस वक्त जो नाइंसाफी हुई उसकी तलाफी हो सकती है? साबिक वजीर आला सिंध रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह के भी वार सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में अब एक और लाडले को लाया जा रहा है। लाडला कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएंगे। लाडले ने 9 फरवरी की वापसी की टिकट करा रखी है। अक्टूबर में इलेक्शन होते तो बिलावल वजीर आजम होते। अगर कोई समझता है कि मुझे अवाम जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो हैं। 2018 के लाडले को अवामी लाडले बिलावल भुट्टो ने निकाला। जमहूरी तरीके से लाडले को घर भेजा गया। 8 फरवरी को अवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब करेंगे। 9 फरवरी को तमाम लाडले इस मुल्क से चले जाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर इलेक पर नकवी की आईनी दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला पर समाअत करेगा।
जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। असद कैसर मर्दान की अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद फिर गिरफ्तार। असद कैसर को सवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत मर्दान जेल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से कबल असद कैसर की दरख्वास्त जमानत पर मर्दान की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की 90,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मुल्क भर में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठकर कानून साजी करना होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम महकमे पुलिस के मकरूज है। पुलिस को अपनी साख बरकरार रखने के लिए काबिश करना होती है। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल से पहले हल्का बंदियों से मुतल्लिक एतराजात का फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरावाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाफिजाबाद की आबादी 13 लाख से जायद है। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें बनती हैं। हाफिजाबाद की दूसरी नशिस्त को गुजरावाला से जोड़ दिया गया। हल्का बंदियों में इलेक्शन कमीशन ने तयशुदा फार्मूले की खिलाफ वर्जी की। पहले समाअत करने वाले बेंच ने अपना माइंड जाहिर कर दिया। एतराजात से मुतल्लिक दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच की समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासर होगी। जेल ट्रायल मुल्ज़िम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत केस को ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे जिसमें अवाम और वकला को आने की इजाज़त हो। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी नामजद इदारे के जरिए इक्तदार में आना है तो इसका क्या फायदा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस इलेक्शन प्रोसेस को रोककर इलेक्शन प्रोसेस करना चाहिए। फासले कम करें, वगरना जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। करप्शन केस में फवाद चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी सैंडिक मैटर्स की सरबराही से बरतरफ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की मंजूरी से वजारत तवानाई ने बरतरफ किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फौरी इजलास बुलाकर जरूरी कार्रवाई की हिदायत। मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत से भी बरतरफ। राजिक संजरानी आगाज हकूक बलोचिस्तान पैकेज के तहत बलोचिस्तान से पहले MD बने थे। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। 1 जनवरी से हर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से सालाना 4,350 रुपए कटौती होगी। हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से प्रीमियम की कटौती भी होगी। मियाँ बीवी के सरकारी मुलाजिम होने पर एक की तनख्वाह की कटौती की जाएगी। आज भी अदलिया की आजादी खतरे में है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कराची बार एसोसिएशन की सालाना अशाइया तकरीब से खिताब। कहा, हालिया बरसों के अहम मुकदमात में बेंचों की तश्कील पर सुप्रीम कोर्ट में पोलराइजेशन हुई। जज बनने के बावजूद भी बार एसोसिएशन से मेरा रिश्ता बरकरार रहा। 2007 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जज हजरात को अपने फराइज की अंजामदही से रोका गया। इमरजेंसी के दौर में वकला और KBA ने जमहूरियत की बहाली के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वकला तहरीक को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना था। जमहूरियत और अदलिया की बहाली की जिद्दोजहद का समर 2009 में जजेस की बहाली की सूरत में सामने आया।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान। पुतिन 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पुतिन 1999 से रूस के मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म और सदर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी पर यह पुतिन का लगातार तीसरा और मजमूई तौर पर छठा दौरे सदारत होगा। सदारती इंतखाबात आइंदा साल 15 मार्च से 17 मार्च के दौरान होंगे।